और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, फिलहाल सीधे वहीं लिए चलते हैं। हमारे बीच में जनप्रतिनिधि के नाते इस क्षेत्र के सांसद भाई नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ मंत्री सरदार संदीप सिंह जी, यहाँ के अपने विधायक श्री सुभाष सुधा जी, विधायक इंद्री श्री रामकुमार कश्यप जी, विधायक गरोंडा श्री हरविंदर कल्याण जी, हमारे इस दोनों समाज के अग्रणी सभी बंधु श्री अरजीत सिंह जी, वाइस चेयरमैन लबाणा समाज, श्री रघुवेंद्र जी लबाणा, श्री किशोरी लाल जी प्रदेश अध्यक्ष बंजारा समाज, श्री जसवीर सिंह जी प्रदेश प्रभारी बंजारा समाज, पवन कुमार जी प्रदेश महासचिव बंजारा समाज, मंजीत सिंह जी लबाणा, बाबा मालो सिंह जी लबाणा, श्री दीपचंद जी चेयरमैन बंजारा समाज, सभी मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। कुछ दिन पूर्व ही 24 अप्रैल को पानीपत में हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश उत्सव मनाया था और उस दिन उनके बारे में जब जानकारियां प्राप्त की तो ध्यान में आया कि गुरु तेग बहादुर जी को समाज में एक जिसको कहना चाहिए ख्याति प्राप्त कराने के लिए, उनको प्रसिद्धि प्राप्त कराने के लिए बहुत से समाजों का योगदान रहा। उसमें लबाणा समाज और बंजारा समाज, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और ये कुरुक्षेत्र ये ऐसा स्थान है जहां उन सिख गुरुओं के, उनमें से 10 गुरुओं में से 8 गुरु ऐसे हुए हैं जिनका कुरुक्षेत्र आगमन हुआ है। इस नाते से ये पवित्र धरती कुरुक्षेत्र, गीता की धरती है कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। यह भी एकमात्र घटना दुनिया की है कि किसी युद्ध के मैदान में जीवन जीने का सार बताया जाए, जीवन से मोक्ष प्राप्त करने का सार बताया जाए, जीवन की शिक्षा दी जाए। युद्ध है और युद्ध में भी शिक्षा, इसका प्रसार हो रहा है। तो ऐसा पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र, और इसी पवित्र स्थान पर आज हमारे दोनों समाजों का ये जो संगम हो रहा है, इस अवसर का भी बहुत बड़ा योगदान मैं इसमें समझता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। भाई बहनों, बाबा मक्खन सिंह लबाणा और बाबा लखीशाह बंजारा, इनकी दोनों की जो कहानियां हैं बहुत लोगों को पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो मेरा निवेदन है कि इनकी कहानी के मूल में हमको जरूर जाना चाहिए। दोनों ही कोई बहुत सामान्य परिवार नहीं थे, बहुत अमीर परिवार से संबंध रखने वाले थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, साधन संपन्न थे, लेकिन गुरु सेवा में दोनों एक जैसे थे। गुरुओं के प्रति जो उनके मन में आदर था, बहुत बड़ा आदर था। गुरु नानक देव जी से लेकर के और अंत में गुरु गोविंद सिंह जी और बाद में बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने अपनी राजधानी लोहगढ़ बनाई। तो जो लोहगढ़ स्थान है, वो लोहगढ़ स्थान भी 7000 एकड़ की जो भूमि है वो बाबा लखी सिंह बंजारा, ये उनकी है, उन्होंने उनको दिया हुआ है।
कहते हैं कि बाबा लखी सिंह बंजारा इतने अमीर थे कि आज जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां आज इंडिया गेट है, जहां सेक्रेटेरिएट है, इस दिल्ली के, जो उस समय दिल्ली बहुत छोटी दिल्ली होती थी, एक गांव ही होता था, उसके आसपास 4 बड़े गांव बाबा लखी शाह बंजारा ने बसाए थे और ये सारी जमीन उनकी है। बाद में वो मुगलों के सुपुर्द हो गई या अंग्रेजों को सुपुर्द हो गई, बाद में भारत सरकार के हाथ में आ गई, आज उसका उपयोग हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इनका जो दोनों का काल है, जन्म काल है, उसमें एक संयोग ऐसा है कि बाबा लखी शाह बंजारा, इनका जन्म पहले हुआ, उसके बाद बाबा मक्खन शाह लोबाणा, इनका जन्म बाद में हुआ। लेकिन प्रभु को प्यारे बाबा मक्खन शाह लोबाणा ये पहले हो गए और बाबा लखी शाह बंजारा ये बाद में हुआ। बाबा मक्खन शाह लोबाणा, इनकी 55 साल की उम्र रही और बाबा लखी शाह बंजारा की 100 साल में केवल 3 महीने कम 100 साल की आयु उनकी रही। पूरा जीवन इन्होंने दोनों ने जब साथ साथ काम किया तो गुरु घर के प्रति इनका जो सम्मान था, वो सम्मान अपने आप में एक उल्लेखनीय सम्मान था। अगर मैं सबसे पहले चूंकि मक्खन शाह लोबाणा जी का जन्म भले बाद में हुआ वो 1619 में, लेकिन ऐसा कहा जाता है इनके जो पूर्वज थे वो गुरु नानक देव जी के और अनुयायी थे, भक्त थे, सिख समाज से संबंध रखते थे और इन्होंने बहुत व्यापार किया। ये गुजरात काठियावाड़, व्यापार के नाते व्यापारी इधर से उधर वहां से यहां बसते रहते थे, लेकिन इनका जो जन्म है वो काठियावाड़ गुजरात में हुआ और बाद में अपने पिताजी के व्यापार के अंदर इन्होंने व्यापार साझा किया और काम करते हुए बहुत बड़े व्यापारी, समुद्री जहाज और उससे पुर्तगाल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर व्यापार ये करते थे। इनके व्यापार में बंगाल का रेशम, कश्मीर की शॉल, मसाले, इस प्रकार के ये जो व्यापार है ये दुनिया के साथ व्यापार करते थे और उसके अंदर बहुत बड़ी एक व्यापारियों की फौज कह लें या अपनी सेना कह लें, क्योंकि उस समय गाड़ियों के ऊपर भर भर काफले चलते थे और काफले अपना सामान ले जाकर के इधर से उधर सारे देश भर में ये घूमते थे। बहुत बड़ा भ्रमण इन्होंने किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत स्थानों पर ये गए और एक पहचान इस समय होती थी, इनका एक लश्कर 3 लाख घोड़ों का लश्कर था। 3 लाख घोड़े, आज के समय में सोचना ही हैरानी हो जाती है। 3 लाख घोड़े, कई घोड़ों की टुकड़ियां इनकी, कई इनके व्यापारी साथी वो सामान लेकर के चलते थे और जहां जाकर के रुकते थे उस स्थान का नाम उसको टांडा कहते थे। टांडा, जैसे आज किसी स्थान के ऊपर जाकर के वो रहता है तो वहां पड़ाव डालता है, वहां जाकर के अपने काफले को और रात गुजारने के लिए उसका स्थान, सेना की टुकड़ियां भी पैदल चलती थी तो ऐसे ऐसे स्थानों के ऊपर सेना की और स्थान जो बन जाते थे उनकी छावनी बन जाती थी। तो उनकी छावनी होती थी, कहीं किसी का रुकने का कोई स्थान होता था उसको अलग स्थान, इन्होंने रुकने का स्थान उसका नाम दिया टांडा। और आज देश भर में हर प्रांत में 4-5-6 स्थान ऐसे मिल जाएंगे जिनका नाम टांडा रखा हुआ है। जहां टांडा रखा है तो इसका मतलब यह है कि वहां टांडा का जो लखी शाह बंजारा, मक्खन शाह लोबाणा, इनमें से किसी ना किसी का, दोनों की जो सेनाएं रुकती थी, दोनों के जो व्यापारी ग्रुप रुकते थे उनको टांडा ही कहा जाता था। तो इस प्रकार मक्खन शाह लोबाणा 1619 में जिनका जन्म हुआ और व्यापार करते समय एक बार इनका जहाज समुद्र के अंदर लहरों में घिर गया। बहुत ऊंची ऊंची लहरें आई, ऊंची लहरों में आजकल भी जैसे हम देखते हैं बहुत सी जहाज, बहुत सी किश्तियां डूब जाती हैं। तो इनके जहाज ने उन किश्तियों का बहुत टकराव किया और ये बहुत कुशल नाविक भी थे। किसी तरीके से उस तूफान में चट्टान से टकराए बिना और झूलते रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। एक समय ऐसा आ गया कि ये बचने वाले नहीं हैं। जब ये बचने वाले नहीं हैं ऐसा मन में एक विचार आया तो जीवन का सारा कुछ उस समय सामने आ जाता है। तो अंत में इनके मन में एक विचार आया कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा में, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के, गुरु नानक देव जी के
ये परिवार के अनुयायी थे। उस समय छठे गुरु थे, सातवें गुरु थे। तो छठे सातवें गुरु के समय इनके मन में एक विचार आया कि मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, अरदास करता हूं कि मुझे बचा लो। मैंने अपने व्यापार में 500 सोने की मोहरें जो उन्हें अपने शरीर के साथ बांध रखी थी, किसी को पता नहीं था, ये 500 सोने की मोहरें और ये मैं उनको दान कर दूंगा। ऐसा एक संकल्प लिया। रात भर जकोले चलते रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। सारे इनकी जो साथी थे वो सब घबराए हुए। अचानक सुबह तक सब संघर्ष हुआ। सुबह होते ही और वो जो लहरें थी वो धीमी हो गई, थम गई। सूर्य का प्रकाश हुआ और किसी तरीके से किनारे पर पहुंच करके इनकी जान बची, सारा जहाज भी बच गया, सब कुछ हो गया। गुरु की कृपा ऐसी हो गई। और जब गुरु की कृपा हुई तब इनके मन में आया कि व्यापार भी चलता रहेगा, लेकिन मुझे गुरु जी के पास जरूर जाना चाहिए। गुरु सेवा में मेरे जिम्मे जो काम लगेगा उसको मैं काम करूंगा। सिख समाज का जो सिद्धांत है, सिखिज्म को फैलाने की बात है, मैं भी उसमें काम करूंगा। और ये वहां से चल करके दिल्ली आ गए। दिल्ली में इनको ये बताया गया कि उस समय गुरु हर राय और गुरु हरकिशन ये उस समय तक सिख समाज का नेतृत्व कर रहे थे। गुरु हरकिशन ने एक भविष्यवाणी की कि मेरे बाद जो गुरु बनेगा, नौवां गुरु, वो गुरु जो है और वो आपको जो कहीं भी मिलेगा बाबा बकाला में। बाबा बकाला में कोई भी व्यक्ति होगा जो मेरा उत्तराधिकारी होगा। अब किसी को पता नहीं कौन बाबा बकाला में वहां इनका गुरु होगा, गुरु नहीं होगा। मित्रों, ये सब कथाएं हमने भी सुनी पढ़ी है। वैसे इनका वर्णन कई कई प्रकार से भी होता है। इतिहासकार उस समय को लिखित इतिहास तो मिलता नहीं उस समय का, लेकिन बहुत सुनी सुनाई बातों में से चीजें आ रही हैं। हो सकता है किसी इतिहासकार का मत थोड़ा अलग भी हो। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, मैं उस पर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करने वाला भी नहीं हूं कि जिसको कहा जाए एकदम सत्य है। लेकिन जो जानकारियां मिली हैं, ये बाबा बकाला जा करके और खोज के लिए लग पड़े कि यहाँ गुरु जो हैं उत्तराधिकारी और हमारे गुरु हरकिशन जी के कौन होंगे। और ये जहां पहुंचे वहां दृश्य क्या देखते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी हो गई थी, गुरु हरकिशन ने कर दी थी। तो बाबा बकाला में कई लोग तैयार हो गए कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, मैं उत्तराधिकारी बनूंगा। ऐसा वहां एक जाल फैल गया जो गुरु का दावा करने लग गए, मैं गुरु बनूंगा, मैं गुरु बनूंगा। अब ये वहां जब पहुंचे इनको सब पता लगा ये तो बहुत से उत्तराधिकारी हैं, मैं किसको सत्य मानूं, किसको झूठ मानूं। तो इन्होंने अपनी बुद्धि से काम लिया। ये एक एक के पास जाने लग गए। इनको पता लगा 22 ऐसी गद्दियां हैं जिन्होंने कहा हम उत्तराधिकारी हैं। हर गद्दी पर जो एक गुरु होते थे वहां जाते, प्रणाम करते और उनको 2 मुद्राएं भेंट करते। अब 2 मुद्राएं भेंट करने के बाद वो इनको आशीर्वाद भी देते और इनका कुशलक्षेम पूछते। ये भी वहां से चलाते और वो भी अपने काम में लग जाते। अगले के पास जाते, 2 मुद्राएं दे दी, यही काम चलता रहा। तीसरा, चौथा, 22 की 22 जगह इन्होंने 2-2 मुद्राएं दी और आगे बढ़ गए। अब इनके मन में कौतूहल आया। कौतूहल क्या आया कि अगर गुरु में ताकत है, असली गुरु है, उसको तो पता होना चाहिए कि मैंने जो है 500 मोहरें और ये मन्नत मान रखी है। अब ये निराश होकर के जब निकलने लगे तो इन्होंने सब 22 को कहा कि तुम सब धोखेबाज हो, क्योंकि ताकत तो इनके पास भी पूरी थी। और इन्होंने कहा कि तुम्हारे कोई गुरु नहीं है। अंत में जब बाकी लोगों को पता लगा कि हमारा तो भंडा फूट जाएगा, क्योंकि इनके पास ताकत भी है, फिर किसी ने बताया एक अमुक स्थान के ऊपर एक अकेला व्यक्ति, वो भी साधना कर रहा है, वो भी धर्म भक्ति के धर्म मार्ग के ऊपर चलने के लिए वहां तपस्या कर रहा है, तो वो एक आदमी और रह गया, उसके पास जाना चाहिए। ये वहां पहुंच गए और जब वहां पहुंचे तो इन्होंने वही 2 मुद्राएं निकाल करके उनको देने के लिए इच्छा की। उन्होंने 2 मुद्राएं लेकर के आशीर्वाद तो दिया, साथ में कहा कि सिख पंथ का व्यक्ति जो उसके मन में होता है उसको पूरा करता है। तुम ये बताओ कि तुम्हारे मन में जो इच्छा है तुमने पूरी क्यों नहीं की? उन्होंने कहा महाराज मेरे मन में क्या इच्छा है आप बताओ। अरे भाई तुमने 500 मुद्राएं कही थी और मुझे तुमने 2 मुद्राएं दे दी। तब जाकर के
और इन्होंने जो कहा कि गुरु लाभ्यो राय, ये एक टूटी फूटी पंजाबी में जैसा कहा जाता है, गुरु लाभ्यो राय। इनका नाम राय था वास्तव में, शुरू में जो इनका नाम था वो मक्खन शाह लबाणा की बजाय मक्खन राय लबाणा था। तो मक्खन राय लबाणा, इन्होंने अपने आप को कहा गुरु लाभ्यो राय, के राय ने गुरु को लब लिया। पंजाबी में लब लिया का मतलब क्या होता है? ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। मैंने गुरु को ढूंढ लिया है और नतमस्तक हो गए। वो 500 मुद्राएं भी उनको दी। उनका गुरु महाराज जो आपकी सेवा होगी मैं आपकी सेवा करूंगा। अब इस प्रकार का संबंध था। बाद में कहते हैं कि वो उनको साथ लेकर के अमृतसर गए, क्योंकि अगले गुरु के नाते से अमृतसर से ही उनको शुरू करना था। गुरु हरमंदिर साहब के बाद उनको लेकर के वापस वो कीरतपुर साहब आए। कीरतपुर साहब में एक नया गांव बसाया। इन्होंने अपना पैसा पूरा खर्च किया, तो वहां पर उस नए स्थान का नाम आनंदपुर साहब जिसको कहते हैं, ये आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर जी और अपने बाबा मक्खन शाह लबाणा इनका बसाया हुआ है। तो ये बसा करके और वहां से गुरु जी से आगे लेकर के सन 1674 में वापस आ गए। यहां तक इन्होंने इनका साथ दिया 1674 तक। यानी एक प्रकार से जो जिंदा जी गुरु तेग बहादुर जी के सहयोग करने वाले ये बाबा लखन शाह ये बंजारा थे, लबाणा थे। अब इसके बाद जो अगली बात शुरू होती है वो शुरू होती है बाबा लखी शाह बंजारा की। कहते हैं औरंगजेब ने उस समय आता ही राज जो किया हुआ था, कश्मीर के पंडित जब आए गुरु तेग बहादुर जी के पास कि तुम मुसलमान बन जाओ नहीं तो तुम्हारा वध किया जाएगा, गुरु तेग बहादुर जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं हिंदू धर्म के लिए हिंदी चादर, गुरु तेग बहादुर, ये जो बात आई उस समय से आई। और उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, मेरा सर कलम करना बेशक कर दो। गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली ले जाकर के 1675 में और उनका वध कर दिया गया। उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, और जब धड़ से अलग उनका शरीर किया उस समय कहते हैं कि वहां पर जो बैठे हुए जो उनके साथी थे, गुरु तेग बहादुर जी के साथी भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, इनका भी वध किया गया। आज भी दिल्ली में यानी चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज वो स्थान है जहां गुरु तेग बहादुर जी का वध हुआ। भाई मतीदास चौक, भाई सतीदास चौक, भाई दयाला चौक, ये तीनों चौक आज चांदनी चौक में है। तो इनके जब शहीद हो गए उस समय कुछ उनके जो शिष्य थे, जिसके अंदर भाई जैता, भाई नानू, भाई आज्ञा, भाई उदय, ये चारों जो इनके शिष्य थे, इनको पता लगा कि इस समय जो बाबा लखी शाह बंजारा जिन्होंने अपना टांडा यमुना नदी के साथ लगाया हुआ है, नारनौल से वो चल के आए थे और वहां आकर के उन्होंने अपना जो डेरा है वो लगा लिया। ये चारों के चारों भाई लखी शाह बंजारा के पास पहुंच गए कि इस प्रकार की घटना हुई है। लखी शाह बंजारे ने स्वयं अपना घर, गाड़ी और साथ में गुरु तेग बहादुर जी का जो धड़ है उसको आग लगा दी ताकि उनका संस्कार हो जाए हिंदू पद्धति से, और हिंदू पद्धति से संस्कार हुआ। और धड़ सिर के बारे में हमको पता है, बाबा जैता वो सिर लेकर के करतारपुर के लिए चल पड़े